अंकिता मर्डर केस में उत्तराखंड पुलिस भले ही दावा कर रही है कि उसने केस को सुलझा दिया है और जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दायर की जाएगी, लेकिन इस जघन्य कांड में ऐसे कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। 19 साल की अंकिता की गुमशुदगी से लेकर उसकी हत्या और फिर अंतिम संस्कार तक कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि क्या पूरा सिस्टम रसूखदार आरोपी को बचाने में तो नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी गेस्ट की, जिसकी वजह से अंकिता की हत्या की गई। ऋषिकेश के रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट कौन था? दरअसल पुलकित और उसके साथी अंकिता पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाल रहे थे। इनका खुलासा अंकिता की व्हाट्सएप चैट से हुआ है। अंकिता को उस गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने पर 10,000 रुपए देने का लालच भी दिया गया। अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में अभी तक यह नहीं पता चला कि आखिर वह वीआईपी गेस्ट कौन था। अंकिता ने अपने दोस्त से कहा था कि वह गेस्ट पहले भी कई बार रिजॉर्ट में आता रहा है। वीआईपी के लिए बुक कमरे में पहले आग क्यों लगाई गई? दूसरा सवाल यह है कि जब लोग रिजॉर्ट के बाहर विरोध कर रहे थे तब स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट भी वहीं थी। खबर सामने आई कि सबसे पहले उस कमरे में आग लगाई गई जो वीआईपी गेस्ट के लिए बुक था। अभी तक पता नहीं कि आगजनी किसने शुरू की। वीआईपी वहां ठहरा नहीं, इसका भी कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। फॉरेंसिक टीम कमरे में जांच के लिए 26 सितंबर को पहुंची, जबकि इसे शनिवार को एक खाक कर दिया गया था। हालांकि पौड़ी के एसएसपी शेखर सोयाल का दावा है कि उनकी टीम ने 22 सितंबर को ही रिजॉर्ट की वीडियोग्राफी करा ली थी। पानी में 5 दिन रहकर भी शौक क्यों नहीं फूला? पुलिस की जांच के मुताबिक अंकिता की हत्या 19 सितंबर को हुई। उसका शव 24 सितंबर को बरामद हुआ था, वो भी उसी जगह जहां उसे फेंका गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि 5 दिन तक शव एक ही जगह कैसे पड़ा रहा? शव फूला क्यों नहीं, जबकि डूबने से अक्सर ऐसा होता है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोटें थीं, खून बहा था, एक दांत भी टूटा था। तो फिर 5 दिन तक मछलियों ने शव को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? हत्या के समय को लेकर भी संदेह है। मोर्चरी में विधायक क्या कर रही थी? बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट मोर्चरी में भी परिवार से पहले पहुंच गई थी। 24 सितंबर को शव बरामद होने के बाद ऋषिकेश एम्स की मोर्चरी में रखवाया गया। जब परिवार मोर्चरी पहुंचा तो विधायक रेणु बिष्ट वहां पहले से मौजूद थी। लोगों के विरोध के बाद उन्हें वहां से निकलना पड़ा। बीजेपी विधायक की मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। बुलडोजर कार्रवाई के आदेश किसने दिए? 23 सितंबर को अंकिता की हत्या के खुलासे के बाद शुक्रवार रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। यहाँ की कुछ दीवारें गिराई गईं, हालांकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सुरक्षित रखा। जिस समय ये एक्शन हुआ तभी बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट वहीं थी। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। वहीं डीसी और एसडीएम ने कहा कि उन्होंने बुलडोजर चलाने के आदेश नहीं दिए थे। खुद सीएम धामी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी थी। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि बुलडोजर किसने चलवाया।